तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के आज इस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो दोस्तों इतिहास अतीत के अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। दोस्तों इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ये है इतिहास के जनक हेरोडोटस। तो दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों ना। तो आइए देखते हैं। इतिहास पहला हो जाएगा आपका प्राक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक। चौथा हो जाएगा आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो दोस्तों ये इतना जानते हैं पहले। इतिहास के जनक को कहते हैं हेरोडोटस। इतिहास होता क्या है? इतिहास अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन मतलब क्या होता है कि जैसे कि पुराने स्थलों, पुराने हथियारों, पुराने औजारों, वस्तुओं को जानना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि इस समय लिखित साक्ष्य मतलब लिखित स्रोत नहीं मिला। लिखित स्रोत नहीं मिला। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे लिखित स्रोत मिले, लिखित स्रोत मिला, लेकिन पढ़ा
नहीं जा सका। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में कहता है कि यहाँ पे लिखित स्रोत मिले और पढ़ा भी जा सका, पढ़ा भी जा सका। तो दोस्तों ये रहा प्रागैतिहासिक काल। इसमें लिखित स्रोत मिले, मतलब यहाँ पे लिखित स्रोत नहीं मिला, और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले और उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों सिंधु सभ्यता है, मतलब इसमें सिंधु सभ्यता को रखा गया है। मतलब इसमें सिंधु सभ्यता को रखा गया है। और इसको दोस्तों ऐतिहासिक काल को देखिए कितने भाग में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है क्या, पहला आपका आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल। दूसरा आता है आपका मध्यकाल। मध्यकाल। आधुनिक काल। चौथा होगा आपका विश्व। तो दोस्तों ये रहा जो कि इतिहास। तो दोस्तों हमें इतना ही इतिहास में पढ़ना है। तो आपको बारी बारी से, मतलब आपको पॉइंट से एक पॉइंट आपको धीरे धीरे आपको एक पॉइंट से आपको समझाएंगे इतिहास के बारे में। तो दोस्तों ये रहा हमारा इतिहास। तो आइए देखते हैं इसके आगे प्रागैतिहासिक काल से हम देखेंगे। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से देखेंगे आगे हम। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। बस यहाँ पे जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उससे सीधे सीधे समझते हैं हम, इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वहाँ बस मतलब उस समय केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें पाषाण काल को रखा गया है।
तो दोस्तों इतिहास का वह समय है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन बस पुरातत्व साहित्य से मिले हो उसे प्रागैतिहासिक काल करते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें पाषाण काल को रखा गया है। तो आइए देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल। तो दोस्तों पाषाण काल क्या होता है? इतिहास का वह काल या वह समय जिसमें पत्थरों के बने औजारों का उपयोग किया जाता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। इतिहास का वह समय जिस समय मानव पत्थरों से बने बोल सकते हैं, निर्मित पत्थरों से बने औजारों या हथियारों का प्रयोग करते थे। ठीक दोस्तों, इतिहास का वचन जिसमें मानव पत्थरों से बने औजारों का हथियारों का उपयोग करते थे, पाषाण काल कहलाता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये पाषाण काल हुआ। तो आगे पढ़ते हैं पाषाण काल के भागों के नाम। तो आइए दोस्तों पाषाण काल। दोस्तों पाषाण काल क्या होता है कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव पत्थरों से बने औजारों या हथियारों का उपयोग करते थे, पाषाण काल कहते थे। तो दोस्तों पाषाण काल का खोजकर्ता कौन है? तो पाषाण काल के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में पाषाण काल की खोज की थी। तो दोस्तों पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, तीसरा आता है नव पाषाण काल, और चौथा आपका आता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो ये रहा पाषाण काल के 4 भाग। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं पूरा पाषाण। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में कुछ महत्वपूर्ण को बिंदु पढ़ाते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या था कि इस समय मानव आदि मानव थे। दूसरा बिंदु आखेट, चौथा आग की खोज, तीसरा क्या है? बड़े या पत्थरों से
बने बड़े हथियार। दोस्तों पूरा प्रसार काल में इस समय आदि मानव थे जो कि अपना जीवन आखेट के रूप में व्यतीत करते थे। आखेट का मतलब क्या होता है कि एक जानवर के भांति शिकार करके अपना पेट को भरते थे। और इस पूरा प्रसार काल में मानव द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मतलब आग की खोज की गई थी। और इस समय के आदि मानव पत्थरों से बने बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग शिकार करने के रूप में करते थे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं मध्य प्रसार काल। मध्य प्रसार काल में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि अंत्येष्टिकरण यानी कि इसे बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे हथियारों का उपयोग होता था। छोटे हथियारों का प्रयोग। तो दोस्तों ये रहा हमारा मध्य प्रसार काल। मध्य प्रसार काल में क्या होता है कि अंत्येष्टिकरण में विश्वास करते थे, मतलब अंतिम संस्कार करते थे। मध्य प्रसार काल में पहले आदि मानव थे पूरा प्रसार काल में, फिर मध्य प्रसार काल में उनकी थोड़ा सा ब्रेन का मतलब बुद्धि का डेवलपमेंट हुआ, मतलब विकास हुआ। तो उन्होंने मृत शवों का अंतिम संस्कार करते थे। और इस समय आदि मानव पत्थरों से बने छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। तो ये हमारा रहा मध्य प्रसार काल। तो आगे देखते हैं नव प्रसार काल। तो दोस्तों नव प्रसार में क्या होता है, इसमें पहिया की खोज की गई। पहिया की खोज। क्या पहला पशुपालन कुत्ता पाला गया। खेती। तो दोस्तों नव प्रसार काल में पहिया की खोज की गई और इसमें पहला पाले जाने वाला पशु कुत्ता था, जो कि नव प्रसार काल में प्रारंभ हुआ था। पशुपालन, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा आपको पशुपालन किस काल में प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों सीधे सीधे बोलेंगे नव प्रसार काल में। आप पूछेगा जैसे मानव द्वारा पाले जाने वाला जानवर, तो बोलेगा कुत्ता बोलेंगे। और आइए खेती देखते हैं। खेती के बारे में क्या होता है कि खेती पाकिस्तान में सुलेमान और केसर पहाड़ियों के बीच जौ, गेहूं
खेती किया गया, खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और ये आता है ताम्र प्रसार काल। इसमें तांबा की खोज की गई, तांबा की खोज की गई। तो ये रहा दोस्तों हमारा पाषाण काल। पाषाण काल में 4 भाग हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज की गई आग की खोज मानव द्वारा, और मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टिक्रिया का आरंभ हुआ, मतलब अंतिम संस्कार का। और नव पाषाण काल में पहिया की खोज की गई और मानव द्वारा पाले जाने लगा सबसे पहला जानवर कुत्ता हो गया, और पहले खेती की गई। पहले नव पाषाण काल में खेती प्रारंभ हुई, जो कि पाकिस्तान में सुलेमान और पृथ्वी पहाड़ियों के बीच जौ और गेहूँ का पहला खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज की गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको नॉलेजफुल लगे और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।